हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। सबसे लंबी भूमिगत सुरंग पूछी गई है, कौन सी है? तो वो जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी स्विट्ज़रलैंड में है, सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखते हैं। विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? 50% से अधिक कोयला भंडार किस देश के पास है? तो वो हमारा जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, रूस और चीन के पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, पनामा नहर का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? तो ये जो इसका निर्माण किया गया था वो 1914, ऑप्शन नंबर डी 1914 में किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान पूछा गया है, पृथ्वी पर जो है वो कौन सा है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, एल एजिया लीविया। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बांग्लादेश में तबाही लाने वाला चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? जो बांग्लादेश में तबाही आई थी उसके जो चक्रवात था उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सिद्र, ऑप्शन नंबर बी सिद्र नाम रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी गई है पृथ्वी पर, तो वो है एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वत है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। सुंडा ट्रेंच स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ये है ऑप्शन इसके, तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ये जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है? इनमें से अजैविक कारक पूछा गया है। तो ये चारों ऑप्शन है, तो इनमें से जो अजैविक कारक है वो है ऑप्शन नंबर बी, नमी। नमी जो है वो अजैविक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील, असवान बांध द्वारा जो झील निर्मित है वो कौन सी है? तो वो जो है वो हमारी नासर झील, ऑप्शन नंबर सी नासर झील है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में अफ्रीका में असवान बांध द्वारा, ये तो हो गया है, प्रश्न नंबर 9 हो गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 छूट गया है, तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। पनामा नहर सुएज नहर से अलग क्योंकि इसमें पनामा नहर है जो सुएज नहर से अलग है इसमें, क्योंकि इसमें है लॉक स्ट्रीम है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, लेनोस घास के मैदान हैं। लेनोस घास के कौन से मैदान है इनमें से? तो इनमें से जो है वो चिली, ऑप्शन नंबर डी
चिली लेनोन घास का मैदान है, लेनोस घास का। प्रश्न नंबर 13, विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? जो विश्व में पूछा गया है कितना भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो वो जो हमारा है वो है 7%। प्रश्न नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 7% है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? ये है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? महाद्वीप पूछा गया है पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, वो कौन सा महाद्वीप है? तो वो जो हमारा महाद्वीप है वो है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या है देखते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा जो है वो किस भाग में स्थित है? तो वो जो स्थित है वो है उत्तरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? तो इसमें कौन सी शहर है जो रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? तो वो जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी बमाको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर किसके निकट है? तो पेशावर किसके निकट है? वो है ऑप्शन नंबर डी खैबर दर्रा, खैबर दर्रा के निकट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में सर्वाधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4,411 मीटर है, तो वो किसकी है? वो है ऑप्शन नंबर ए दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 का ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। योसेमाइट एक है, योसेमाइट जो है वो क्या है? तो इसके ऑप्शन और देखते हैं, ये नदी है या शिखर है, झरना है या फिर बांध है? तो वो है एक झरना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या है। प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं क्या है। कौन सी जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? तो वो जो है वो है ऑप्शन नंबर ए बांस नहीं है, बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? तो वो जो पाई जाती है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के पास। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या है। प्रश्न नंबर 23 में यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है वोल्गा, ऑप्शन नंबर डी वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं वो बोरिंग जल डमरू मध्य के, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पर है? तो वो है क्लोराडो पठार जो है उस पर है। प्रश्न नंबर 26, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है हमारा, उसे कहते हैं शरतकाल विषुव। ऑप्शन नंबर ए, शरतकाल विषुव कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 27 में। अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वो कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी, तो वो है हमारी अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी है सबसे प्रवाह जल वाली। देखते हैं प्रश्न नंबर 29 में क्या है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो जोड़ती है वो नहर कौन सी है? वो है पनामा नहर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जलसंधि, इन दोनों को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो वो है स्वेज जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं पंपास। ऑप्शन नंबर बी, पंपास कहलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 33 में, ज्वालामुखी गतिविधि अधिक सामान्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हवाई। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 34 क्या है। प्रश्न नंबर 34, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील पूछी गई है, तो वो है हम लोगों की सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो वो है हमारा ज्वालामुखी कोलिमा। ऑप्शन नंबर ए, कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो विश्व में मैक्सिको में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 36, जुलाई 2007 में फूटा हालमेहरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकोनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो वो जो हमारा स्थित है वो है जापान। ऑप्शन नंबर ए, जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 38 क्या है। प्रश्न नंबर 38 में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह किसका अभिन्न अंग है? तो अभिन्न अंग पूछा गया है, वो है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क का अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 39, कंगारू, प्लेटिपस और कोआला भालू वन्य जीव है। कंगारू, प्लेटिपस और कोआला भालू वन्य जीव है, तो वो है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 40 ये है, विश्व के निम्नलिखित भागों में से किस भाग में वर्ष के किसी भी समय वर्षा नहीं होती है?
तो ये पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन क्या क्या है? मध्य यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, ध्रुवीय यूरोप, उप सहारा क्षेत्र। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 41 क्या है। प्रश्न नंबर 41 में निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध पूछा गया है दुनिया का। तो वो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर सी पूछा गया है, भाखड़ा बांध। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जलवायु अत्यधिक है, वर्षा कम है और मरने वाले लोग खानाबदोश जामाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है? जलवायु अत्यधिक है, वर्षा कम है और मरने वाले लोग खानाबदोश जामाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है? तो ये पूछा गया ये किस क्षेत्र में है उसके लिए सही है। तो वो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य एशिया स्टेप्स, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 43 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है तो वो है हमारा सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो देश पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े हैं तो वो जो हैं वो हमारे हैं फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और इंग्लैंड। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 45 में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, कौन सा देश है? तो ये जो है वो हमारा है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 46 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध समुद्र है? तो वो जो हमारा ऑप्शन है वो है ग्रीनलैंड सागर, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है अरल सागर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। नॉर्मडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है हॉलैंड, ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में कोलोराडो इस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है ग्रैंड क्रेटर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है इसमें? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो पूछा गया है तो उसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो फ्रेंड ये देखिए हम लोगों के जो 50 क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो